रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी और इफ्तार की दुआ को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम सहरी की दुआ कैसे करें और इफ्तार की दुआ कैसे करें और कब करें। तो नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती अब्दुल सलाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तहत हम आपको इन दोनों सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। गुजारिश ये है कि आखिर तक वीडियो को मुलाज़ा करें और अपनी गलती को सुधार लें, और दूसरों तक वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। हजरात, सहरी क्या है? सहरी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसको सुन्नत की नियत से करेंगे तो ढेर सारे सवाब भी आपके नाम आमाल में लिखे जाएंगे। बहुत सारे लोग बहादुरी दिखाते हैं और जानबूझकर सहरी छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि हम बगैर सहरी के रोज़ा रखते हैं। ये गलत थिंकिंग है, क्योंकि जानबूझ के सुन्नत छोड़ने की वजह से आप एक बहुत बड़े सवाब से महरूम रह जाएंगे। तो बहरहाल सहरी हमें करना है। अब सहरी करने के बाद हम रोज़ा की नीयत कैसे करें? तो रोज़े की नीयत आप इस तरीके से कर सकते हैं। अरबी ज़ुबान में नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़र्द रमज़ाना, इतना आप कह लें। इसको हम आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख भी देते हैं और यहाँ पर भी स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं ताकि आप देखकर समझ सकें। तो आप अरबी में इस तरह से नियत करेंगे। लेकिन अगर अरबी आपको नहीं आती, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो सिंपल आप उर्दू ज़ुबान में इस तरह से नियत कर लें। नियत की मैंने आने वाले कल के रोज़े की अल्लाह के वास्ते, आप यूँ उर्दू में कह लेंगे। तो इतना कहना आपका काफ़ी होगा, इससे आपके रोज़े की नियत बिल्कुल हो जाएगी। और अगर इसमें भी आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आदमी जब सहरी करता है तो ऑटोमेटिक दिल में यही ख्याल रहता है, इरादा रहता है कि मैं रोज़ा रखने के लिए ही सहरी कर रहा हूँ। कोई उस वक्त नाश्ते की नियत से तो उठता नहीं है, तो दिल का इरादा ही काफ़ी होता है। तो नियत दिल के इरादे को कहते भी हैं, तो इतना भी काफ़ी है। अगर आपने ये कर लिया तो काफ़ी है। अच्छा, अब दूसरे मरहले पे हम इफ्तार की तरफ बढ़ते हैं। इफ्तार में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और कब पढ़ी जाती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इफ्तार की दो दुआएं मशहूर हैं। इफ्तार के लिए दो दुआएं मशहूर है। पहली दुआ आम तौर से लोग जो पढ़ते हैं वो ये दुआ है, लोग इफ्तार के टाइम में ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ थोड़ी सी बड़ी भी है, लेकिन लोगों में यही ज़्यादा राइज है और इसी को पढ़ा भी जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इफ्तार की दूसरी दुआ जो इससे कुछ छोटी है, वो दुआ यूँ है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बस इतना पढ़ लेना है। तो ये दो दुआएं हैं जो छोटी छोटी है, इफ्तार के लिए आमतौर से पढ़ी जाती है। इसका तर्जमा यही है कि अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे रिस्क से, तेरे दिए हुए रोज़ी से मैंने इफ्तार किया। यही इसका तर्जमा है। अब रहा सवाल ये कि ये दुआएं इफ्तार की हमें कब पढ़नी है? कुछ लोग कहते हैं इफ्तार से पहले पढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं इफ्तार के बाद पढ़ना है। तो सही मसला क्या है? तो सही मसला मैं आपको बता देता हूँ कि इफ्तार की दुआ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अगर उन्हीं पर हम गौर करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा इस दुआ को कब पढ़नी है। देखिए, इस दुआ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो ये सुम्तु, अफ़्तरतु, ये सब अल्फाज जो है अरबिक ग्रामर के लिहाज से माजी के सेगे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं पास्ट के सेगे हैं। यानी जब कोई आप काम कर ले तो उसके बाद इस तरह का लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे मैं अगर कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लूँ मुकम्मल, उसके बाद मैं ये कहूँगा मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। कर लिया करने से पहले तो नहीं बोलूँगा, मुकम्मल करने के बाद कहूँगा मैंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। तो इस तरीके से जब हम इफ्तार कर लेंगे उस वक्त यह दुआ पढ़ी जाएगी कि ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे रिज़्क़ से खाया। तो ये दोनों पास्ट के सेगे हैं। तो इससे पता चला कि पहले इफ्तार कर लेना है, उसके बाद इस दुआ को पढ़ने का हुक्म है। तो ये सुन्नत और सही तरीका यही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई अगर पहले पढ़ लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और परेशान होने की भी बात नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर बिला वजह चेमी गोइयाँ तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं, क्या ज़रूरत है? बस सुन्नत तरीका यही है कि पहले इफ्तार कर लें, उसके बाद यह दुआ पढ़ें। और इफ्तार के पहले आप जो नॉर्मल खाने की दुआ है, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, इसको पढ़ लीजिए और इफ्तार कर लीजिए। फिर इफ्तार के बाद आप इफ्तार की जो दुआ है उसको पढ़ लीजिए। तो यही इसका सही तरीका है।